बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किड्स एंड किचन। मैं हूं आपदा आतिफ। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे और सब अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही आसान सी चिकन शामी कबाब की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाने में है बहुत आसान। आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को सैंडविच में ये कबाब बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चने की दाल ले ली है, जिसको मैंने साफ़ करके अच्छी तरीके से धो लिया था और इसको मैंने 6 घंटे पहले से भिगो कर रख लिया है। और 1 किलो चिकन यहाँ पर लिया है मैंने बोनलेस। आप अगर चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। अगर आप भी बोनलेस चिकन इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि बाद में आपको इससे हड्डियाँ अलग नहीं करनी पड़ेंगी और आप इसको आराम से मैश कर लेंगे। बाकी सब्जियों में यहाँ पर मैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले रही हूँ। अगर आपके पास 2 टमाटर दरमियाने साइज़ के ना हो तो आप एक बड़ा टमाटर भी डाल सकते हैं। और इसको यहाँ पर रफली चॉप कर लिया है मैंने। 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं मैंने और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। अगर आपके पास नहीं तो आप एक बड़े साइज़ का भी डाल सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को भी यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ पर 10 से 12 जवे मैं लहसुन के ले रही हूँ, मतलब आप एक पूरी पोथी जो होती है लहसुन की वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और खुश्क मसालों में यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच मिक्स मसाला जिसमें सफ़ेद ज़ीरा है, साबित काली मिर्च, लौंग, 1 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। साबित धनिया यहाँ पर मैं 1 खाने का चम्मच ले रही हूँ। लाल मिर्च जो है गोल वाली वो मैं 4 से 5 ले रही हूँ। 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 4 खाने का चम्मच नमक ले रही हूँ। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो थे इंग्रेडिएंट्स। अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बर्तन में जिसमें आपने शामी कबाब बनाने हैं आपने वो ले लेना है और इसमें पानी समेत आपने दाल को डाल देना है। क्योंकि दाल पहले से हमने अच्छे तरीके से भिगो ली थी, इसलिए मैं इसका पानी नहीं उतार रही और इसको मैं इसी तरीके से डाल रही हूँ। चिकन भी डाल देंगे। अब यहाँ पर सारी चीज़ें हम एक साथ ही इसमें डाल देंगे, जिसमें प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें हैं और तमाम मसाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो सारे मैं इसमें इसी टाइम पर डाल रही हूँ। तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद अब मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से गल ना जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से पक रही हैं। अब एक चीज़ ऑप्शनल है, वो है हल्दी, जो मैं इस पॉइंट पर इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं। मैं 1 चाय का चम्मच यहाँ पर हल्दी डाल रही हूँ इसके अच्छे कलर के लिए। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और दोबारा से मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी इसका तकरीबन सूख चुका है और इस पॉइंट पर दाल भी बहुत अच्छे से गल चुकी है और चिकन भी बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब चम्मच की मदद से ही यहाँ पर मैं चिकन को तोड़ना शुरू कर दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारा चिकन मैंने अच्छे तरीके से चम्मच से तोड़ लिया है। अब बीच में से मैं फोक की मदद से जो साबित मसाले थे उनको निकाल रही हूँ, क्योंकि बाद में जब कबाब बन जाते हैं और ये मसाले मुंह में आएँ तो बहुत बुरा लगता है, इसलिए आप इन्हें पहले ही निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पर इस सारे अमेज़े को मैं अच्छे तरीके से कूट लूँगी। आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर चॉप इसलिए नहीं कर रही ताकि इसके जो रेशे हैं वो ख़त्म ना हो जाएं, क्योंकि शामी की जो खूबसूरती है वो ये रेशे जब नज़र आते हैं इन्हीं से होती है। तो इसलिए मैं इसको कूट रही हूँ। आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जब सारा जो अमीज़ा है वो अच्छे तरीके से आप कूट लें तो अब आपने यहाँ पर मज़ीद कुछ मसाले शामिल करने हैं, जिनमें यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर और ढेर सारा यहाँ पर मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ। और अब इन तमाम चीज़ों को हमने ना कूटना है ना हमने इनको चॉप करना है, बल्कि हाथों की मदद से हल्का हल्का हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर बारीक कटी हुई 1 से 2 हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं हरी मिर्चें इसमें शामिल नहीं कर रही। तो इसके अलावा यहाँ पर आप 2 अंडे भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं इसमें अंडे इसलिए शामिल नहीं कर रही क्योंकि मैंने इसको अंडों में ही फ्राई करना है। शामी कबाब का जो मिक्सचर है वो सारा यहाँ पर बन चुका है। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से इसके जो रेशे हैं वो नज़र आने चाहिए।
तो चलिए अब हम इनको शेप दे देते हैं। यहाँ पर अब आप अपनी मर्ज़ी से इसको जिस साइज़ में भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी आप बनाना चाहें। मैं यहाँ पर दरमियाने साइज़ के कबाब बना रही हूँ। आप हाथों से ही इनको शेप दे दीजिए और जब आपका जो कबाब है बन जाए आप इसको साइड पर प्लेट में रखते जाइए। ये हाथों पर बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, लेकिन अगर आपको बनाते हुए थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप हल्का सा पानी अपने हाथों पर लगा सकते हैं। इसी तरीके से मैं बाकी के सारे कबाब भी बना लूँगी। यहाँ पर सारे कबाब मैं बना चुकी हूँ। इस सारे अमेज़े से मैंने 31 कबाब बनाए हैं। ये आपके साइज़ पर डिपेंड करता है, आप किस साइज़ में बना रहे हैं उसी हिसाब से आपके जो कबाबों की तादाद है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। अब इनको सेव कैसे कर सकते हैं वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक आपने देखना है। तो चलिए अब हम इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं एक छोटे से बोल में 2 अंडे डाल रही हूँ और इन अंडों को मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से फोक की मदद से फेंट लूँगी। कबाब फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इतना ऑयल डाल लीजिए जिसमें कि कबाब फ्राई हो जाएं। ऑयल या घी आप जो भी इस्तेमाल करते हैं आप वो डालकर थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और बारी बारी कबाब अंडे में डिप करते जाइए और इनको साथ साथ तवे पर रखते जाइए। और पहले आपने इनको 2 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं छेड़ना। जब एक साइड से ये गोल्डन हो जाएं तो आप इनकी चम्मच से साइड चेंज कर लीजिए और दूसरी साइड से भी आप इनको गोल्डन कर लीजिए। जब दोनों साइडों से गोल्डन हो जाएं तो आप इन्हें अपनी सर्विंग डिश में निकाल लीजिए। अब मैं आपको ये मज़ेदार से शामी कबाब टेस्ट करके बताती हूँ कि ये खाने में कैसे बने हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बने थे। आप भी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब मैं इनको सेव करने का तरीका आपको बताती हूँ। शामी कबाब बनने के बाद मैंने 6 घंटे इनको फ्रीज़र में रखा था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं और अब मैंने इनको निकाल लिया है। अब आपने एक एयर टाइट बॉक्स ले लेना है। इसके बाद आपने इसके साइज़ के मुताबिक कोई सी भी प्लास्टिक शीट काट के इसके अंदर सेट कर लेनी है और इसके अंदर एक लेयर पूरी आपने कबाब की लगा लेनी है। अब दोबारा से एक और प्लास्टिक शीट आप ऊपर लगाइए और इसके ऊपर भी कबाब की दूसरी लेयर सेट कर दीजिए। इस तरीके से जो कबाब हैं वो आपस में जुड़ेंगे नहीं और आप जितने भी कबाब चाहें निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। तो फ्राई करने से आप थोड़ी देर पहले इनको निकाल लीजिएगा और फिर आप इनको फ्राई कर लीजिएगा। जब आप अच्छे तरीके से लेयर्स लगा लें शामी कबाब की, उसके बाद एक आखिरी शीट भी ऊपर डाल दीजिएगा और बाद में आप डिब्बे को बंद करके इस तरीके से आप आराम से इनको फ्रीज़र में रख दीजिएगा। जी तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की शामी कबाब की मज़ेदार सी रेसिपी? आप मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एक और आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।